जहारा बेगम ने आखिरकार वो फैसला कर दिया जिसकी किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी। गुस्से और टूटे हुए भरोसे की हालत में जहारा बेगम ने मीर नौमान को घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। लेकिन बात सिर्फ मीर नौमान तक ही नहीं रुकी, बल्कि उसके साथ आई अनोशा को भी जहारा बेगम ने घर से बाहर जाने का हुक्म दे दिया। जहारा बेगम ने साफ अल्फाज में कह दिया कि अनोशा, तुम्हारी और तुम्हारे बाप की इस घर में अब कोई गुंजाइश नहीं है। तुम्हारे बाप ने मेरी जिंदगी के साथ इतना बड़ा फरेब किया, तुम्हारी माँ से शादी करके मुझसे इतना बड़ा धोखा किया और इतने सालों तक मुझसे इतनी बड़ी हकीकत छुपाई। मैं अब तुम्हारे बाप को इस घर में 1 मिनट के लिए भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। जहारा बेगम के मुंह से ये अल्फाज सुनकर अनोशा पूरी तरह टूट जाएगी। उसके सामने उसके अपने बाप की इतनी बड़ी बेइज्जती हो रही होगी कि उसके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं होगा। लेकिन फिर अनोशा अपने बाप का हाथ पकड़ेगी और बेहद दर्द भरे अंदाज में सिर्फ इतना कहेगी कि चलिए बाबा, ये मेरे घर के रास्ते हमेशा के लिए खुले हुए हैं। हमें यहां से जाने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं। हम अपने घर चलते हैं। अनोशा की ये बात सुनकर नासिर भी पूरी तरह सदमे में आ जाएगा। नासिर अपनी आंखों के सामने जो कुछ देख रहा होगा उसे यकीन ही नहीं आएगा। उसे सबसे बड़ा झटका इस बात का लगेगा कि अनोशा की इतनी बड़ी सच्चाई जहारा बेगम से छुपी हुई थी, और आज उसी सच्चाई की वजह से मीर नौमान की सबके सामने इतनी बड़ी बेइज्जती हो गई। नासिर मन ही मन पछताएगा कि आखिर मैं अनोशा को यहां लेकर आया ही क्यों। अगर मुझे मालूम होता कि यहां आकर नौमान अंकल की ये हालत होने वाली है, तो मैं कभी भी अनोशा को लेकर इस घर में कदम न रखता। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। घर के अंदर शोर शराबा मच चुका था और जहारा बेगम का गुस्सा किसी भी तरह शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। इसी दौरान रज्जा और फिजा भी अपने कमरे से बाहर निकलकर वहां पहुंच जाते हैं। दोनों के सामने मीर नौमान की सारी हकीकत खुल चुकी होती है। जहारा बेगम की नजर जैसे ही रजा पर पड़ती है, उसका गुस्सा एक बार फिर भड़क उठता है। वो रजा का गिरेबान पकड़कर साफ अल्फाज में कहती है कि अगर तुम भी अपने बाप के साथ मिले हुए हो, अगर तुमने भी मुझसे कोई बात छुपाई है, तो याद रखना मैं तुम्हें भी इसी घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगी। जहारा बेगम की हालत देखकर हर कोई खामोश हो जाता है। फिर जहारा बेगम अपने दिल का सारा दर्द बाहर निकालते हुए कहती है कि अब मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ अकेली रहना चाहती हूं। तुम लोगों ने सिर्फ मेरा भरोसा नहीं तोड़ा, तुम लोगों ने मेरा सारा हौसला ही तोड़ दिया है। वो कहती है कि एक तरफ तुम्हारा भाई अली है, जो अपनी जिद से पीछे हटने को तैयार नहीं और आना से शादी करने से साफ इनकार कर रहा है। दूसरी तरफ तुम्हारी बेगम फिजा है, जो मेरे सामने आंखें दिखा रही है और मेरी हर बात को लगातार नजरअंदाज कर रही है। और अब तुम्हारे बाप की इतनी बड़ी सच्चाई भी मेरे सामने आ चुकी है। जहारा बेगम की आंखों में आंसू और आवाज में गुस्सा साफ दिखाई देता है। वो कहती है कि तुम लोगों ने मिलकर मुझे हर तरफ से तोड़ दिया है। अब मुझे तुम लोगों में से किसी की भी जरूरत नहीं है। मैं इस घर में सिर्फ और सिर्फ अकेली और तन्हा रहना चाहती हूं। मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं। इसके बाद जहारा बेगम मीर नौमान की तरफ देखती है और सबके सामने उसे खरी खोटी सुनाते हुए कहती है कि तुम अपने आप को क्या समझते थे? तुम एक मिडिल क्लास इंसान होकर इस तरह मेरे भरोसे के साथ खेलते रहे। आज तुम्हारी असलियत मेरे सामने आ चुकी है। जहारा बेगम कहती है कि मैं तो हमेशा यही कहती थी कि तुम जैसे इंसान पर भरोसा करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। अगर मेरा बाप तुम्हारी शादी मुझसे न करवाता, अगर वो इतनी बड़ी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम न करता, तो शायद आज तुम मेरे सामने इस तरह खड़े होने के काबिल भी न होते। फिर जहारा बेगम गुस्से में साफ ऐलान कर देती है कि मैं तुमसे अपना सब कुछ वापस लेकर रहूंगी। तुम्हें तुम्हारी सारी हकीकत का एहसास करवाऊंगी। तुम्हें कंगाल करके सड़क पर न छोड़ दूं। तो मेरा नाम भी जहारा बेगम नहीं है। अब सवाल यह है कि जहारा बेगम के इस ऐलान के बाद मीर नौमान क्या करेगा? क्या वो अपनी इज्जत और अपनी पूरी जायदाद बचा पाएगा, या जहारा बेगम सच में उससे सब कुछ छीनकर उसे सड़क पर लाने का अपना बदला पूरा करेगी? दूसरी तरफ अनोशा अपने बाप को लेकर घर तो चली गई है, लेकिन क्या वो इस रिश्ते की सच्चाई को कभी कबूल कर पाएगी? आने वाले वक्त में ये
कहानी अब एक ऐसा मोड़ लेने वाली है जहां रिश्तों के साथ साथ पूरी जायदाद भी दांव पर लग चुकी है।